हे माय लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए फोर्स्ड मैरिज मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी को काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहा था क्योंकि आर्यांश ने उसके पेट पर काफ़ी अच्छे से मसाज कर दिया था। वहीं आशी रिलैक्स महसूस होने के बाद थोड़ा देर आराम से सो भी जाती है क्योंकि रात भर उसकी नींद वैसे भी पूरी नहीं हो पाई थी। लगभग 1 घंटे में ही आशी एकदम से चिहुक कर उठ करके बैठ जाती है और उसे याद आता है कि उसे कितना सारा काम है। वो जल्दी से अपने बगल में रखे फ़ोन को देखती है तो इस वक्त उसमें 12 बज चुके थे। आशी जो एकदम से अपने पैर को नीचे की तरफ रखती है और जल्दी जल्दी बाथरूम की तरफ कपड़े चेंज करने के लिए भाग जाती है। वही आर्यांश जो कि इस वक्त आशी की सारी हरकतों को नोट तो कर रहे थे, मगर इस वक्त वो किसी से इम्पोर्टेंट कॉल पर व्यस्त थे। वो इस वक्त किसी से वीडियो कॉल किए हुए थे, जिस वजह से वो आशी को कुछ कह भी नहीं सकते थे। आशी जल्दी से बाहर आती है और लगभग 5 मिनट के अंदर ही वो पूरी तरह से दोबारा तैयार हो चुकी थी। वो आर्यांश से कहती है, मैं निकलती हूँ, मुझे काम है, ठीक है, और आप खाना खा लीजिएगा और मैं भी कुछ खाना को भूख लगे तो मैं भी खा लूँगी, परेशान मत होइएगा, ठीक है। और ये बोल करके वो जल्दी से दौड़ करके बाहर निकलती, लेकिन उससे पहले वो आर्यांश की तरफ देखती है और भाग करके उनके पास आती है। आर्यांश को समझ नहीं आता कि इस वक्त आशी उनके ठीक बगल में क्या कर रही है। वो उनके गालों के पास झुकती है और ज़ोर से उनकी गालों को अपने होठों से किस करते हुए कहती है, आई लव यू। और ये बोल करके वो जल्दी जल्दी रूम से बाहर भाग जाती है। इस वक्त आर्यांश वीडियो कॉल पर होने की वजह से आशी से कुछ कह तो नहीं सकते थे, मगर उनका पूरा गाल एकदम से रेड हो जाता है, जिसने प्यार से आशी उनको सबके सामने किस कर दिया था। आर्यांश एक बार आशी को जाता हुआ देखते हैं और फिर सामने की तरफ बात करना शुरू कर देते हैं। जल्दी जल्दी आशी अकेले ही अपने रेस्टोरेंट की तरफ ड्राइव करके निकल जाती है। अब उसके दर्द में पूरी तरह से रिलीफ मिल चुका था। एक तो आर्यांश ने इतना अच्छे से उसे मसाज दिया था और साथ ही अब टाइम भी धीरे धीरे ओवर हो रहा था। वो काफ़ी जल्दी में गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर चुकी थी और थोड़ी ही देर में वो अपने रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाती है। वो झटके से ही अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है और जैसे ही वो रेस्टोरेंट का नज़ारा देखती है, वो एकदम से खुश होते हुए कहती है, अरे वाह, मानना पड़ेगा, कामचोर तो है लेकिन पैसे के नाम पर काम तो कर देते हैं बढ़िया। और फिर वो जल्दी जल्दी अंदर की तरफ आने लगती है। वहीं 2 बॉडीगार्ड्स जो कि वहीं पर खड़े थे, वो आशी को देख करके अपना सिर झुका लेते हैं। आशी जो अंदर आते हुए कहती है, काम बढ़िया लग रहा है। मैनेजर जो कि दौड़ कर आते हुए कहता है, थैंक यू मैम, मैंने ना दौड़ दौड़ के सबको गाइड किया है। आशी जो कहती है, बढ़िया काम हो तो बढ़िया बोनस भी मिलेगा, परेशान मत हो। वैसे ये कैसा लगेगा, मुझे एक बार इसका एक लुक दिलवा देते तो मज़ा आ जाता। भाई वो मैनेजर जो कि उसको एक पेज दिखाते हुए कहता है, मैम कुछ ऐसा लुक आएगा। अच्छा, तो तुमने प्रिंट करवा रखा है कि ये देखने में रात में कैसा लगेगा। वो मैनेजर जो कि कहता है, हाँ मैम, आपको दिखाने के लिए। आशी जो कहती है, स्टेज वगैरह तो काफ़ी खूबसूरत है। उसके 3-4 कॉपीज़ थे। आशी जो पेज पलट पलट करके देखती है कि उसका पूरा रेस्टोरेंट किस तरह का लुक देगा। डेकोरेशंस के डिज़ाइंस को देखकर आशी खुश होते हुए कहती है, शाबाश, काफ़ी यूनिक तरीका निकाला है तुमने। पैसे कितने बनेंगे इसके? वहीं मैनेजर जो कहता है, मैम 2 करोड़ से ऊपर चला गया बजट, लगा नहीं था वैसे। आशी जो कहती है, अरे टेंशन नहीं लेने का, पैसे हैं अपने पास, बस मुझे काम बेहतरीन चाहिए। और ये लाइब्रेरी और ये जो फ्लावर शॉप है, इसको अभी तो ओपन करना नहीं है, इसको रखो, 2-3 दिन बाद इसकी ओपनिंग होगी, तो इस जगह के लिए ना कुछ और यूज़ कर लेना, लाइक सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह वहीं पर रख सकते हैं। वो मैनेजर जो कहता है, हाँ मैम, वो भी रख सकते हैं, और उसको हम लोगों ने सेल्फी पॉइंट की तरह बनवा रखा है मैम। आशी जो कहती है, वो भी बात सही है, चलो ठीक है, बढ़िया लग रहा है। अब चलो मुझे 2nd फ्लोर का भी नज़ारा दिखाओ, किस तरह का मेन स्टेज लगेगा जहाँ पर एक्चुअल में हमारे प्यारे दुल्हा दुल्हन बैठेंगे आज। और पता है ना, आज 2 लोगों की इंगेजमेंट है एक साथ, वो भी। स्टेज का थोड़ा साइज़ बड़ा होना चाहिए। वो मैनेजर उसकी सारी बातों को काफ़ी गौर से नोटिस कर रहा था और ही डेकोरेशन टीम का मालिक जो कि आशी के ठीक पीछे पीछे चलते हुए आशी की बातों को ध्यान से सुनता जा रहा था। 2nd फ्लोर के भी व्यू को देख करके आशी खुश होते हुए कहती है, बहुत ही अच्छा। और डांस वांस के लिए कौन सी जगह रखा है? मैनेजर जो कि उसी स्टेज के पास की जगह को दिखाते हुए कहता है, मैम यहाँ राइट साइड में, जैसे यहाँ पर एंगेजमेंट होगा, रिंग एक्सचेंज के बाद दुल्हा दुल्हन आकर के यहाँ पर भी डांस कर सकता है, रोमांटिक डांस। आशी जो कहती है, ओके दैट्स ग्रेट, और कुछ यूनिक? वो मैनेजर जो कहता है, जैसे ही दुल्हन की एंट्री होगी ना मैम,
यहाँ ऊपर से हम रोज़ पेटल्स की बारिश करवाएंगे, वो भी मशीन के थ्रू, और नीचे पूरा स्मोकी माहौल होगा। आजकल वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। आशी जी कहती है ठीक है भाई, मेरी दोस्तों का एंगेजमेंट है, ये बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। चलो ठीक है, ये भी तरीका मुझे समझ में आ गया और पसंद भी आ रहा है। बाकी हम मेन्यू के बारे में भी डिसीजन ले लेते हैं। बाकी डेकोरेशन वाले तो अच्छा काम कर रहे हैं, चलो 5% एक्स्ट्रा दे देना इन्हें। वो डेकोरेशन टीम का मालिक तुरंत ही आशी के सामने हाथ जोड़ते कहता है अरे मैडम थैंक यू सो मच। आशी जी कहती है ज़्यादा खुश ना हो, पहले पूरा काम ख़त्म कर लो उसके बाद। कि तभी आशी, जो कि अभी बाकी लोगों से बात कर ही रही थी और अपने स्टाफ को समझा ही रही थी कि उसके फ़ोन पर किसी का वीडियो कॉल आने लगता है। आशी को लगता है कि ये पक्का आर्याशी का ही कॉल होगा, जिसकी वजह से वो स्माइल करते हुए अपने फ़ोन को उठाती है, मगर ये काव्य का कॉल था। आशी जो तुरंत ही फ़ोन को रिसीव करती है और दूसरी तरफ काव्य को देखते हुए कहती है क्या चुड़ैल बोल। काव्य जो से कुछ दिखाते हुए कहती है ये देख मेरा लहंगा एंगेजमेंट के लिए कैसा लग रहा है। आशी जो काव्य को देखकर कहती है यार तो सुधरेगी नहीं, मतलब तेरी एंगेजमेंट है लेकिन फिर भी तुझे मेरी पसंद से कपड़ा पहनना है। तेरे साथ में तेरा फियांसे गया है, उससे पूछना। काव्य जो कहती है अरे उसको छोड़ो, वैसे तो मम्मा कह रही हैं कि यही खरीद लो, और फिर वो हमारी सासू माँ भी, और ये बोलते हुए थोड़ा शर्माते हुए कहती हैं उन्हें भी यही पसंद आ रहा है हमारे पर। आशी जो कहती है ओहो सासू माँ जी, बड़ी इज्जत दी जा रही है, हमें तो कभी इतनी इज्जत नहीं मिली। आशी की बात सुनकर ये काव्य से घूरते हुए कहती है अब फालतू बकवास मत कर, जल्दी बता कैसा लगा ये मेरे ऊपर। आशी जो उसके कलर को देखते हुए कहती है डिज़ाइन अच्छा है, कलर भी प्यारा है, और मरून तो आपके ऊपर मतलब माशाल्लाह, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ख़रीद लेना चाहिए। काव्य जी कहती हैं एक तो तुझे कलर के बारे में घंटा कोई नॉलेज नहीं है, तुझे पता ही कौन सा कलर है। कि तभी आशी उसको दांत दिखाते हुए कहती है हे तू कलर के बारे में जानकर ये कौन सा यूपीएससी पास कर लिया। काव्य जो से आगे कुछ बात करती उससे पहले ही मिली फ़ोन छीनते हुए कहती है बस उसी चुड़ैल से बात कर, इस चुड़ैल से बात नहीं करेगी। आशी जो हंसते हुए कहती है अरे मेरी देवरानियों क्या बात है, आजकल कुछ ज़्यादा इज्जत मिल रही है मुझे। बता जल्दी भी बता क्या चाहिए तुझे। वही मिली जो उसको चिढ़ाते हुए कहती है जेठानी जी ज़रा देखिए तो सही, मैं ये रॉयल ब्लू कलर पहन लूँ क्या, मेरे ऊपर सुंदर लगेगा। ये काव्य तो कह रही कि लेवेंडर कलर खरीद लो, पर मुझे रॉयल ब्लू चाहिए, और फिर मेरे हिसाब से शास्त्री जी का डिसीजन होगा ना। काव्य जो अपने मुंह को उसी के अंदर घुसाते हुए कहती है अरे रुक यार, इसके ऊपर लेवेंडर कलर ज़्यादा अच्छा लगता है ना। आशी जी कहती है लेवेंडर कलर क्या होता है यार। हाँ अच्छा तो लगता है। बात सुन करके मिली को काव्य चढ़ाते हुए कहती है देखा आशी को मेरा कलर पसंद आया, अब तू लेवेंडर ही कलर खरीदे कि दैट्स इट। मिली जो कहती है यार तू बोलना ऐसे रॉयल ब्लू खरीदना मुझे, अच्छा तो नेवी ब्लू ट्राई कर लेते हैं। आशी जो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है यार सब तो ब्लू ब्लू जैसे लगता है, लेकिन ये लेवेंडर कलर क्या होता है। नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू, हाई ब्लू। ए यार तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो यार, मेरे सब दिमाग ना खराब करो मेरा। एक तो कलर के बारे में ज़्यादा जानती नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग मजाक पे मजाक उड़ाए जा रहे हो मेरा। मिली जो कहती है अरे यार मजाक नहीं, अच्छा देख ये वाला कलर ज़्यादा सुंदर लगेगा या फिर ये वाला। आशी जो कहती है तेरे ऊपर सब सुंदर लगेगा, तू बस फ़ोन रखा, मेरा दिमाग मत खा। किताबी काव्य जो कहती है और तेरे लिए क्या लेना है वो भी तो बता दे। आशी जो कहती है मेरे लिए क्या लेना है, मेरे पास तो साड़ियाँ पड़ी हैं, वो उसी में से कुछ पहन लूँगी, और एक तो यार मुझसे साड़ी सवाड़ी ना झेला नहीं जाएगा, आज तो कुछ बिजनेस लुक वाला कपड़ा पहनूंगी। मैं तो सोच रही हूँ क्यों ना एक मस्त सा वुमेन अटायर पहनूं जो कि मुझे पूरा बिजनेस लुक दे, बिजनेस वुमेन एकदम कड़क वाली। क्या बोलती है। काव्य जो घूसा बनाते हुए कहती है मैं तेरा मुंह फोड़ दूंगी यहीं से, चुपचाप से मेरे जैसे कलर का एकदम से अच्छा सा सुंदर सा कपड़ा पहनना। आशी जो कहती है यार मुझे ही सब कुछ मैनेज करना है, इतना काम है मेरे ऊपर, इतनी जिम्मेदारी है, इसमें साड़ी लहंगा नहीं पहन रही मैं, चल फ़ोन रख। आशी को और भी इम्पोर्टेंट काम था जिसकी वजह से वो और ज़्यादा उन दोनों से बकवास नहीं करना चाह रही थी कि तभी काव्य जो फ़ोन को सुरभि जी को थमाते हुए कहती हैं ये ले आंटी जी से भी बात कर ले, वो परेशान हो रही थी तेरे लिए। जैसे ही आशी सुरभि जी का चेहरा देखती है वो अपनी आंखों को बंद करते हुए कहती है अब ये मेरे को कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेंगे। हाँ मम्मा बोलो। वही सुरभि जी जो कहती हैं बेटा तुम क्यों नहीं आए शॉपिंग के लिए, और फिर तुम यही बता दो कि तुम्हारे लिए खरीदना क्या है। आशी जो कहती है मम्मी जो मुझे ख़रीदना होगा ना मैं अपने हस्बैंड जी के साथ जा कर के ख़रीद लूँगी। और ये बोल करके वो हंसते हुए कहती है आपको तो पता ही ना वो मेरी कितनी केयर करते हैं, तुम्हें परेशान मत होइए आप अपने लिए। कि तभी एक बंदा जो कि अंदर आते हुए कहता है
अरे मैडम ने बोला है शाही लुक आना चाहिए एकदम से, एकदम लग्जूरियस। आश्री कहती है हाँ बिल्कुल। और हाँ, ये फूल कहाँ कर ले जा रहे हो? अरे वहाँ नहीं ले जाना है भाई, यहीं पर टेबल पे ना इसको पूरे अच्छे तरीके से बिखेर दो। अरे एस्थेटिक लुक ऐसे ही तो आएगा। और हाँ, वो जो क्या बोलते हैं यार उसको, आजकल के नया चला ये सेल्फी पॉइंट, हाँ उसकी जगह पर भी बहुत सारे फूल होने चाहिए। और फिर वो सामने की तरफ अपनी मम्मी को देखते हुए कहती है मम्मी यार अभी काम कर रही हूँ, ठीक है तुम आना तो फिर बात करते हैं, ठीक है बाय। और ये बोल करके वो बिना सुरभि जी की बात सुने ही अपने फ़ोन को रख देती है। वही वो दरवाजे के पास आते हुए कहती है अच्छा सुनो, ये लाइट्स, कैंडल लाइट्स, स्मोक्स मशीन्स कहाँ है सब? मैनेजर जो कि उसके पीछे पीछे आते हुए कहता है मैम वो सब हमने अरेंज करवा दी हैं, और यहाँ से ब्राइड आएंगी तो उस हिसाब से हम यहीं पर सेट करवाते हैं। आशा जी कहती है मुझे एक दो नहीं चाहिए, प्रॉपरली होनी चाहिए ताकि पूरा फील आए यहाँ पर कि बादलों में ही उड़ रही है। वैसे भी पापा की परी है मेरी फ्रेंड, तो एकदम फील आना चाहिए, समझ रहे हो बात को? वो मैनेजर जो कहता है जी जी मैम ज़रूर आएगा। राशि जो कि इस वक्त ऊपर की तरफ देखती जहाँ पर कई बंदे मिल करके झूमर को सेट कर रहे थे, वो उन सबको देखते हुए कहती है भाई साहब ध्यान से हाँ, और ये जो झूमर है ना इसे नीचे लटकाएगा, इतना नीचे कि अगर कोई लंबा लड़का है ना तो उसका माथा ज़रूर फूट जाए, लेकिन हाँ फोटो शानदार आनी चाहिए, बहुत महंगा झूमर है। एक वेटर पीछे से बोलता है मैडम ये कांच की लाइट्स बहुत महंगी है, टूट जाएंगी। आशी जो हंसते हुए कहती है बिल्कुल इसीलिए तो लगा रही हूँ, टूटेगी तभी तो लगेगा कि पार्टी में कुछ टूटा भी है। वहीं आसपास के लोग आशी की बात को समझ नहीं पाते। आशी जो कहती है अरे यार तुम लोग को बात समझ में नहीं आ रही, इतना नीचे लटका रहे हो, थोड़ा ऊपर करो ना इसको। मैनेजर जो कहता है मैम की बात ना सब लोग नहीं समझ सकते, ये थोड़ा ऊपर करो, मैम टॉन्ट मार रही थी। वहीं आशी जो अपने फोरहेड पर रब करते हुए कहती है पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं, पकड़ कर कहाँ से लाए हो तुम यहाँ पर, और क्या गाइड कर रहे हो तुम यहाँ पर? वो देखो वो कितने बुरी तरीके से लाइट लगा रहा है, और फ्लावर को ऐसे नहीं फैलाना है, मार देगा क्या उसको? अब आशी को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगा था क्योंकि उसके काम में उसे परफेक्शन नज़र नहीं आ रहा था और उसे अपना काम पूरी तरह से परफेक्ट चाहिए होता था। आशी जो वहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ को समझाते हुए कहती है देखो जैसे ही ब्राइड आएंगी वैसे ही स्मोक निकलना शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है? और हाँ वहीं शुरुआत की एंट्री से ही, मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पर आएंगी तब स्मोक फैल रहा है, ऐसा नहीं, बकवास लगेगा फिर वो। और फिर वो अपनी दोस्त को इमेजिन करते हुए कहती है एकदम ऐसा लगना चाहिए जैसे बादलों में परी उतर रही हैं और धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ा रही हैं, समझ रहे हो तुम लोग? वहीं आशी जो एक एम्प्लॉय को देखते हुए कहती है अच्छे से फूल गिराना, पूरा फील आना चाहिए। अरे एक ही जगह पर पूरा ठूस दोगी क्या? वही वो आदमी जो आशी को थोड़ा डरते हुए देखकर कहता है मैम अच्छे से नहीं बिछाऊंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब फील नहीं आएगा ना चलने में। आशी जो कहती है तो मुझे उन लोगों के पैरों के नीचे फूल बिछवा करके उन्हें फील नहीं देना है, लुक अच्छा आना चाहिए रील में। और कैमरामैन तो 25-30 तो रखवा लेना तुम, और बेहतरीन कैमरामैन वाले आने चाहिए। मुझे कोई भी कैमरामैन में क्वालिटी खराब नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अपने इस रेस्टोरेंट का इसी वक्त पर एडवर्टीजमेंट भी करना है। बढ़िया मौका है, एक तीर मार करके 2 निशाना लगाऊंगी मैं। मैनेजर जो कहता है मैंने कैमरामैन को ऑलरेडी बुक कर लिया है। आशी जो कहती है 25-30 है ना? मैनेजर जो कहता है मैम 15 ही हैं। आशी जो कहती है अरे तो 25-30 को करवाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए उसमें, और हर जगह की छोटे से छोटे कोने कोने की फ़ोटोज़ आनी चाहिए, पूरे इंस्टा पर AR रेस्टोरेंट छा जाना चाहिए। और वही वो मैनेजर से कहती है वैसे 15 ब्राइड्स के लिए तो 15 ठीक ही हैं, बाकी 15 को मेरे रेस्टोरेंट को शूट करने के लिए रखना। मैनेजर जो कि आशी की बात सुन करके पहले तो अपना सिर हिला लेता है, लेकिन जब आशी दूसरी तरफ टर्न होती है मैनेजर जो कि अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है गजब हाल है इनका। वहीं आशी जो कि एक आइस स्कल्पचर को देखकर कहती है अरे ये यहाँ क्यों रखा है, इसको कौन निकाल रहा है फ्रिज से? एक आदमी जो हंसते हुए से बताता है मैम वो ऐसे ये डिज़ाइन है मैम। आशी जो कहती है अरे पर ये तो आइस मेल्ट नहीं हो जाएगा? वो आदमी जो कहता है मैम यही तो इसको यूनिक बनाता है। आशी जो कहती है अरे तो मेल्ट हो अरे भैया तो इसको रखो जा करके, अभी फ्रिज में रखो, अभी नहीं ले आना, जब शादी का टाइम होगा, जब शूटिंग वगैरह होगी तब इसको ले आना, ले जाओ रखो इसको फ्रिज में। वहीं आशी जो स्टेज के पीछे का दीवार देखते हुए कहती है वैसे ये काम बढ़िया किया तुमने, बढ़िया क्रिस्टल्स लगवा दी हैं, अब अच्छा लुक आएगा। मैनेजर जो कहता है हाँ मैम ये मेरा ही दिमाग था बाय द वे। आशी जो कहती है चलो दिमाग तो चलता है तुम्हारा, खुशी हुई मुझे जान करके। अच्छा सुनो तुम्हारी फैमिली है, एक काम करना अपनी बीवी बच्चों को भी बुला लेना।
उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि जिस रेस्टोरेंट में मेरे पति और मेरे पापा काम करते हैं वो कितना बेहतरीन रेस्टोरेंट है। मैनेजर जो कि अपनी आंखों के झूठे आंसू को पोंछते हुए कहता है, मैम बीवी वो तो है ही नहीं। आशी जो कहती है, तो एक काम कर अपनी गर्लफ्रेंड को बुला लेना। वैसे भी लड़कियां फ़ोटोज़ खींचने में बहुत माहिर होती हैं, वो भी जाएगी तो 25 जगह पर एडवर्टीजमेंट करेगी। मैनेजर जो कहता है, मैम क्यों दुखते दिल पर हाथ रख रही हैं आप, और मुझे और ज़्यादा तकलीफ मत दीजिए, पर मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। आशी कहती है, अरे हाँ बताया तो था तुमने, चलो रो मत फालतू में, जाकर के काम देखो, एक गर्लफ्रेंड नहीं पट रही इनसे। वहीं आशी जो एक आदमी को देखते हुए कहती है, तुम क्या कर रहे हो? वो तुरंत ही अपने फ़ोन को नीचे रखते हुए कहता है, कुछ नहीं मैडम। आशी कहती है, कवर लगा लो टेबल पर, बतियाए जा रहे हैं पता नहीं किससे, उम्मा उम्मा। इसकी गाइडेंस चालू रहती है जब तक पूरा रेस्टोरेंट खूबसूरत तरीके से सज सवर नहीं जाता। वो अपने स्टाफ वगैरह को मेन्यू वगैरह के बारे में भी बता देती और क्या क्या रखना है। ये 5 स्टार के होटल्स के बड़े बड़े शेफ़ के साथ उसने अपने कैबिन में जाकर के मीटिंग रखवा करके सारे मेन्यू को डिसाइड करवा लिया था। अब धीरे धीरे सूरज भी ढलना शुरू हो गया था। वहीं अब लगभग शाम के 6 बज चुके थे। आशी जो मैनेजर को देखते हुए कहती है, चलो जाओ, थोड़ी देर में गेस्ट भी आना शुरू हो जाएंगे, तुम भी जाकर तैयार वार होकर के आना। वैसे भी अब सारा काम तो हो चुका है, अब सिर्फ शेफ़ वगैरह का काम बचा है और खाने को काफ़ी एस्थेटिक तरीके से सजाना है, उसका भी रील बनना चाहिए और पता चलना चाहिए कि हमारे रेस्टोरेंट में कितना बेहतरीन खाना मिलता है। वो मैनेजर जो कि आशी की सारी बातों पर बस अपनी मुंडी को हाँ में हिलाया जा रहा था और अब तो उसकी मुंडी में भी दर्द होने लगा था, मगर आशी बोलते बोलते नहीं थकती। लेकिन जैसे उस मैनेजर ने इतना सुना था कि आशी उसे जाने के लिए बोल रही है, वो तुरंत ही खुश होते हुए कहता है, ठीक है मैम, फिर मैं निकलता हूँ। आशी कहती है, अरे पहले मुझे तो निकल जाने दो, जब मैं वहाँ से आऊँगी उसके बाद से निकलना, या फिर एक काम करो किसी स्टाफ को इसकी जिम्मेदारी दे दो, बाकी की गाइडेंस कौन रखेगा, और ध्यान रखना कोई चीज़ चोरी ना हो, सारे सामान बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे सामान बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं, मेरा ज़्यादा पैसा बर्बाद मत करवाना। बस लग गया, मैं क्या। आशी कहती है, अब लग गया तो लग गया, सारा काम मैनेज हो चुका है, बस कुछ देर की बात और है। इज्जत पे कोई भी असर नहीं आनी चाहिए हमारे AR रेस्टोरेंट के। चलो मुझे लग रहा है तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर वैशर आ रहा है क्या, जाओ तुम जाओ। वो मैनेजर जो कहता है, नहीं मैडम मैं बस तैयार होकर के जल्दी से वापस आ जाऊँगा। आशी कहती है, चलो ठीक है, फिर मैं भी निकलती हूँ। आज आर्यांश के कुछ बॉडीगार्ड्स भी आशी के आसपास ही थे और वो रेस्टोरेंट वगैरह की भी चेकिंग अच्छे से कर रहे थे। पूरा डेकोरेशन खत्म होने के बाद आशी जो सारे एम्प्लॉयज़ को देखते हुए कहती है, सब लोग खाना वाना खा करके जाना, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ खाने का पैसा लगेगा, उसका पैसा मैं काट लूँगी तुम लोगों के चार्ज से। इतनी दिलदार इंसान हूँ कि अपने पॉकेट के पैसे से तुम लोग को खाना खिलाऊंगी। वहीं आशी के फ़ोन पर लगातार किसी का कॉल आ रहा था, जो अभी तक तो वो अवॉइड कर रही थी, लेकिन अब जैसे ही वो रेस्टोरेंट के बाहर आती है, वो कान पर फ़ोन लगाते हुए कहती है, जी कौन, हेलो। दूसरी तरफ से आर्यांश जो कहते हैं, कहाँ व्यस्त हो आशी, मैं मेंशन आया और तुम्हें देखा तो तुम यहाँ पर हो ही नहीं, बाकी सब लोग तैयार हो रहे हैं, तुम कहाँ हो। आशी जो कहती है, अरे मेरी तो तैयारी यही है कि मेरा रेस्टोरेंट खूबसूरत तरीके से तैयार हो जाए बस। और फिर वो बाहर आकर के नज़ारे को देखते हुए कहती है, वाह आर्यांशी, क्या गजब के सजाया मैंने, आप देखेंगे ना तो कहेंगे वाह वाह, आप मुझ पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करेंगे आज। आर्यांश जो कहते हैं, मुझे तो वैसे ही पता है कि तुम कितनी अच्छी और कितनी ग्रेट हो, प्राउड तो मैं तुम पर पहले से ही फील करता हूँ। अच्छा अब एक काम करो, जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे लिए भी तो कुछ खरीदना है ना। आशी जो कहती है, मेरे लिए क्या खरीदना है। आर्यांश जो कहते हैं, क्यों तुम कपड़े नहीं पहनोगी। आशी जो कहती है, हाँ पहनूंगी, पर मेरे लिए बहुत सारे कपड़े हैं, मैं उसी में से कुछ किताबें। आर्यांश जो कहते हैं, नहीं ऐसे थोड़ी ना होगा, वैसे भी तुम तो सुबह से काम ही कर रही थी, शॉपिंग करने का भी तुम्हें टाइम नहीं मिल पाया, तो मेरे साथ चलो। आशी जो कहती है, कितना ख्याल रखते हैं आप मेरा। अच्छा चलिए आती हूँ। और ये बोल करके वो मुस्कुराते हुए एक बॉडीगार्ड से कहती है, एक काम करो, वैसे भी मेरा काफ़ी थकान हो रही है, तो तुम ही चल करके गाड़ी ड्राइव कर दो, मेंशन निकलना है। थोड़ी देर में आशी अब मेंशन पहुंच चुकी थी और वो मेंशन के अंदर दौड़ करके आती है, जहां पर सारी औरतें वगैरह काफ़ी खूबसूरत तरीके से तैयार हो रही थीं। वहां पर आर्यांश के दूर दूर के रिलेटिव्स वगैरह भी आ गए थे और साथ ही काव्या और मिले के भी कुछ रिलेटिव्स जो कि आर्यांश के ही घर पर आ रहे थे। आज मेंशन काफ़ी भरा भरा सा लग रहा था। आशी जो दौड़ते हुए अंदर की तरफ आती है और अपने रूम के अंदर घुस जाती है। वही आर्यांश जिसका वेट कर रहे थे, आशी का आधा देख करके वो उससे कहते हैं, चलो। आशी जो कहती है, वैसे खामखा झूठ में परेशान हो रहे हैं, मेरे पास कपड़े हैं ना, और देखिए मैं ना आज कुछ ट्रेडिशनल नहीं पहन पाऊंगी, वैसे भी आपको पता है मेरे पीरियड्स चल रहे हैं और ऊपर से मुझे सारे काम को भी देखना है, सारे काम को मैनेज करना है, तो मैं चाह रही हूँ कि आज कुछ। आर्यांश जो कहते, परेशान क्यों होती हो, तुम जैसा कहोगी मैं वैसे ही खरीदूंगा।
आशिश कहती है खरीदने की क्या पैसे वेस्ट क्यों करना है यार। आर्यांश कहते हैं कितना पैसा पैसा करती हो, पैसा क्या खाओगे तुम, चलो मेरे साथ। और ये बोल करके वो ज़बरदस्ती उसे अपने साथ नीचे ले आने लगते हैं। वहीं सुशीला जी कहती हैं कहाँ लेकर जा रहे हो मेरी पोता बहू को। बेटा आपको तैयार नहीं होना है, सब लोग तैयार होकर के निकल रहे हैं रेस्टोरेंट की तरफ। आशिश कहती है हाँ हाँ बिल्कुल जल्दी जाइए, और हाँ मुझको तो ज़रूर लेकर जाइएगा, वो खुश हो जाएंगे देख करके, पूरा रेस्टोरेंट की तैयारी मैंने करवाई है। सुशीला जी कहती हैं अरे वाह मेरी प्यारी बहू, आते आते इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाली तुमने, मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी लड़की हो। आशिश कहती है मेरी तारीफ ना थोड़ी सी मेरी मम्मी के सामने भी कर दीजिएगा, मुझे बहुत डांटती हैं वो। वहीं आर्यांश उसको लगातार खींचे जा रहे थे। आशिश कहती है चलिए मैं आती हूँ थोड़ी देर में, हाँ। और ये बोल करके वो सारे भीड़ के बीच से बाहर निकल जाती हैं। आर्यांश उसको एक बड़े से मॉल के पास लेकर आए थे। आशिश कहती है इतना बड़ा मॉल झूठ में खर्च कर रहे हैं बस आप। आर्यांश कहते हैं मेरी बीवी पर मेरे सारे पैसे कुर्बान हैं, चलो तुम। आशिश कहती है हाय कहाँ से आ गए मेरी ज़िंदगी में ऐसे फिक्शनल मैन, मैं तो इतना अच्छा डिजर्व भी नहीं करती हूँ ऐसी कलेशी लड़कियों में। आर्यांश उसे अंदर लेकर आते हैं तो वहाँ पर एक से एक डिज़ाइनिंग ड्रेस रखे हुए थे। आशिश सबको देखते हुए बस रिजेक्ट ही की जा रही थी कि तभी उसे एक बिजनेस वुमेन सूट दिखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लासी अटायर था। आशिश जो कि रुकते हुए कहती है ऐसा कुछ पहनने का मन कर रहा है, एकदम वाइट शर्ट वाइट पैंट ऊपर से इस तरह वाइट कोट, अच्छा लगेगा ना। आर्यांश भी उस कपड़े को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहते हैं मेरी बीवी पर सब अच्छा लगेगा, ये खरीदना ना। आशिश कहती है अरे बहुत महंगा लग रहा है, रहने दीजिए दूसरा कोई देख लेते हैं। आर्यांश कहते हैं ऐसे बाहर निकलवाइए। उनके आसपास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ घूम रहे थे। जैसे आर्यांश का ये ऑर्डर आया था तुरंत ही एम्प्लॉय आकर के उस कपड़े को बाहर की तरफ निकालते हैं और आशिश को दिखाते हुए कहते हैं मैम एग्जैक्टली दिस विल लुक परफेक्ट ऑन यू। आशिश कहती है हाँ मुझे पता ही है, मेरे ऊपर सारे कपड़े अच्छे लगते हैं। और ये बोल करके वो आर्यांश के कंधे पर हल्का सा अपने हाथों से मारते कहती हैं क्यों मिनिस्टर जी। आर्यांश जी कहते हैं बिल्कुल मेरी वाइफ इतनी परफेक्ट है। और फिर वो आशी के लिए कुछ और सामान खरीदते हैं। वो इस वक्त मॉल में ही थी कि तभी फिर से उसका फ़ोन बजने लगता है। आशी जो कहती है पक्का मैनेजर का कॉल होगा, इतना कामचोर है खुद से कुछ करना ही। कि तभी वो देखती तो ये निर्मला जी का नंबर था। आशी जो तुरंत ही फ़ोन उठाते हुए कहती है हेलो मम्मी जी। दूसरी तरफ से पिया जो कहती है खुश रहिए बेटा जी। आशी जिसकी आवाज़ को पहचानते हुए कहती है पिया तुम, हाँ हाँ बोलो क्या बात है। पिया जो कहती है पहचान गई भाभी मुझे। आशी जो कहती है अरे क्यों नहीं पहचानूंगी, इतनी प्यारी सी ननद है जो मेरी, बताओ क्या चाहिए। पिया जो कहती है वैसे आपको कैसे पता कि मुझे कुछ चाहिए। आशी जो कहती है पता नहीं क्यों बस मेरे मुंह से निकल गया, बोलो क्या बोल रही थी। पिया जो कहती है वो भाभी मुझे ना रॉयल ब्लू कलर का कपड़ा ख़रीदना था और साथ में ना वो थोड़ा स्लीवलेस भी होना चाहिए, और मेरे लिए ना ऐसे फुल गाउन आ गया, वो भी अच्छा नहीं लग रहा ये। आशी जो कहती है अच्छा तो तुम्हें दूसरा चाहिए जो कि स्लीवलेस हो, क्या चाहिए गाउन चाहिए लहंगा चाहिए। पिया जो कहती है मुझे ना साड़ी पहनना था। आशी जो कहती है साड़ी, पर तुम तो अभी बहुत छोटी हो। पिया जो कहती है प्लीज़ ना भाभी, अगर आप अलाउ करवा देंगी ना तो अलाउ हो जाएगा, पर मुझे पहनना है, मुझे साड़ी पहनना भी तो आता है ना। आशी जो कहती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो, मैं लेकर आती हूँ ना तुम्हारे लिए साड़ी, चलो ठीक है मैं देखती हूँ। और ये बोल करके वो आर्यांश से कहती है पिया के लिए कपड़े खरीदने थे। आर्यांश कहते हैं क्यों उसने कपड़े नहीं खरीदे। आशी कहती है शायद उसे हमारे पसंद नहीं आएंगे और वैसे भी भीड़ वगैरह में खरीद नहीं पाओगे ना ठीक से, चलिए मैं खरीद देती हूँ। आर्यांश जी कहते हैं अब तुम्हारे पैसे बर्बाद नहीं हो रहे। आशी जी कहती है अरे इतनी प्यारी सी तो ननद है, उसने फर्स्ट टाइम मुझसे कुछ मांगा है, ऐसे कैसे मना कर दूँ। और वो फिर से मॉल के अंदर जाती है और पिया के लिए उसके बताए हुए कलर की साड़ी खरीदने लगती है। और वो ध्यान से उसके ब्लाउज को देखती है जो कि ऑब्वियसली स्लीवलेस होना चाहिए था क्योंकि पिया का ये पर्टिकुलर डिमांड था। आशिक को वैसा कपड़ा जल्द ही मिल जाता है जिसकी वजह से वो उन सामान को लेकर के अब फिर से आर्यांश के साथ मेंशन की तरफ निकल चुकी थी। आशी जो रास्ते भर बस आर्यांश को यही बोल बोल करके पकाई जा रही थी आज आप बस देखिएगा मेरी मेहनत, आपको मज़ा ना आया ना रेस्टोरेंट देख करके तो आप कहेंगे मतलब क्या खूबसूरत सजवाया है मैंने आर्यांश जी। आर्यांश जी जो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं मुझे पता है आप हर काम बहुत ही परफेक्टली करते हैं। आशी कहती है थैंक यू।
वही अब मेंशन आ चुका था और अब आशी भी सारे फीमेल ग्रुप को ज्वाइन कर चुकी थी, जहाँ पर बहुत सारी औरतें भी थी और साथ में कुछ लड़कियाँ भी। वहीं वो पिया को ढूंढते हुए कहती है, अरे हटिए यार, कितने सारे लोग। पिया पिया जो अपने हाथ को उठाते हुए कहती है, हाँ भाभी मैं यहाँ पर हूँ। आशी जो कहती है, जल्दी आ जाओ मेरे पास। पिया जो खुश होते हुए कहती है, आ रही हूँ। और ये बोल करके वो अपने कपड़े को हल्का सा उठाती है और बाहर की तरफ भागते हुए कहती है, हाँ हाय भाभी, आगे क्या मेरी साड़ी। और ये बोल करके वो अपनी थूक अटकने लगती है। आशी जो उसके चेहरे को खींचते हुए कहती है, अरे क्या बात है, साड़ी मंगवा रही थी ना, वैसे इतना भी क्या इम्पोर्टेंट है, और तुम ठीक नहीं लग रही हो। पिया जो कहती है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, बस मुझे साड़ी चाहिए। वही आशी जो कहती है, पर साड़ी तो नहीं मिला, सॉरी। पिया जैसे ही सुनती है वो आशी को देखते हुए कहती है, भाभी ऐसा तो मत बोलिए ना, मुझे वो साड़ी चाहिए थी किसी भी हालत में। आशी जो कहती है, इतना भी क्या इमरजेंसी है तुम्हें, और जो तुम पहनी हो तुम उसमें भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। आशी की बात सुन करके पिया फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है, भाभी यार आप समझ क्यों नहीं रही हो, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, वरना फिर मैं फंक्शन ज्वाइन नहीं करूँ। आशी ने फर्स्ट टाइम पिया को इस तरह से जिद करते हुए पाया था। वो पिया को देखते हुए कहती है, कुछ इमरजेंसी है क्या। पिया जल्दी से अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहती है, बहुत बड़ी इमरजेंसी है, प्लीज। कि तभी पीछे से सोनी जाते हुए कहती है, पिया यार कितनी प्यारी लग रही। लेकिन तभी पिया अपना हाथ झटकते हुए कहती है, सोनी यार थोड़ी देर रुक जा यार, वैसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, सो सॉरी मैं सबको डांट वाट रही हूँ, लेकिन प्लीज़ भाभी आप प्लीज़ बोल दो कि आप लेकर आई हो। आशी जो कहती है, अच्छा ठीक है मैं देती हूँ। और ये बोल करके वो अपनी शॉपिंग बैग से उसके कपड़े को निकालते हुए कहती है, ये लो तुम्हारी साड़ी और ये है उसका ब्लाउज, और हाँ साथ में ये भी ले लो। मैंने सोचा कि उसके साथ ही सैंडल्स भी तो मैच करने चाहिए ना। जैसे ही पिया ये देखती है वो बस आशी को हल्का सा स्माइल पास करती है और जल्दी से दूसरे रूम के अंदर भाग जाती है। सोनी भी उसके पीछे पीछे जा ही रहती, लेकिन उससे पहले ही आशी उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे रोकते हुए कहती है, जरा सुनो तो सोनी। सोनी जो पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहती है, हाँ भाभी बोलिए। वहीं आशी जो कहती है, ये पिया को अचानक से क्या हो गया, सब ठीक तो है ना। सोनी जो कहती है, पता नहीं सुबह से परेशान लग रही है। मैं तो कहती हूँ कि कल ही से परेशान है, जब से ये एंगेजमेंट वाली बात तय हुई है। कुछ तो प्रॉब्लम है पर बता नहीं रही है, मतलब थोड़ी चिड़ी चिड़ी सी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा लग रहा है इसे। जैसे आशी सुनती है वो थोड़ी भौवें से खोल करके कहती है, क्या हो गया अचानक से। खैर कोई बात नहीं, और तुम बहुत प्यारी लग रही हो हाँ। और ये बोल करके उसके गाल को हल्का सा अपने हाथ से सहला करके फिर से अपने रूम की तरफ जाने लगती। आशी के दिमाग में लगातार पिया के उन सारी हरकतों के बारे में आशी के दिमाग में इस वक्त लगातार सिर्फ पिया की हरकत चल रही थी। आशी जो खुद से ही कहती है, अचानक से ऐसा क्या हो गया, ऐसे तो कभी बिहेव नहीं करती थी, कितना प्यार से बात करती थी हमेशा मुझसे। खैर हो सकता है उसके भी पीरियड क्राम्स चल रहे होंगे। और आशी यही सोच करके अपने दिल को बहला लेती है। वहीं वो अपने रूम में आती है जहाँ पर आर्यांशी भी व्हाइट कलर का ही कुर्ता पहन रहे थे। आशी जो उनको देखकर कहती है, क्या बात है मेरे हीरो, आज तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है, इतना हॉट लगेंगे ना तो सारी लड़कियों की नजर आप पर ही चली जाएगी। आर्यांशी जो कहते हैं, किसी को भी देखना अलाउड नहीं है मुझे तुम्हारे अलावा। आशी कहती है, ओह माय गुडनेस, मैं भी आती हूँ कपड़ा पहन करके। और ये बोल करके वो भी बाथरूम के अंदर कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में आर्यांश और आशी किसी प्रिंस और प्रिंसेस की तरह एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए बाहर की तरफ आ रहे थे। सारे लोग रेस्टोरेंट की तरफ अब आगे निकल ही रहे थे, लेकिन तभी आशी और आर्यांश को आते देख करके सब लोग की नजर उन्हीं पर जा करके ठहर जाती है। निर्मला जी तुरंत ही उन दोनों की नजर उतारते हुए कहती है, हमेशा मेरे बच्चे ऐसे खुश रहे, इन दोनों को किसी की बुरी नजर ना लगे। लेकिन सुरभि जी आशी को देखते हुए कहती हैं, बेटा आज शादी है, मतलब एंगेजमेंट है, और ऐसे ट्रेडिशनल फंक्शन में तुम ऐसे कपड़े पहन कर आ रही हो। आशी जो कहती है, मम्मी बिजनेस वुमेन लोग। और वही आर्यांश को देखते हुए कहती है, मैं ठीक लग रही हूँ ना इसमें। आर्यांश उसकी कमर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, परफेक्ट लग रही हैं आप। अब बस इसके आगे सुरभि जी कुछ बोल ही नहीं पाती। वहीं अब वो लोग धीरे धीरे रेस्टोरेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ियों की कतार जाकर के अब रेस्टोरेंट में जाकर रुकती है। वहीं आशी जो कि सारे लोग को उतरने से पहले ही मैनेजर को इन्फॉर्म कर देते हैं कि सब लोग आ गए हैं, गेस्ट का स्वागत बहुत ही बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। मैनेजर जो कि अपने सिर को हिलाते हुए कहता है, जी मैडम सारी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। की तरफ आ रहे थे सब लोगों का फूल से स्वागत किया जाता है। वहीं आशी और आर्यांश भी अब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके अंदर आ रहे थे। वेदांश, काव्या, शाश्वत, मिली, इन दोनों कपल्स के लिए तो अलग से अरेंजमेंट हो रखी थी। सारे लोग सबसे पहले सेकंड फ्लोर की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर खाना और सेल्फी पॉइंट वगैरह के लिए अरेंजमेंट्स की गई थी। डांस वगैरह का भी सिस्टम सेकंड फ्लोर पर ही था।
सब लोग अब सेकंड फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी देर में अब एंगेजमेंट का भी कार्यक्रम शुरू होता है। आशी जो कि इस वक्त सारा फोकस अपनी शूटिंग पर लगाई हुई, आशी लगातार कैमरामैन को कभी इधर डांटती तो कभी उधर। आर्याश उसे कहते हैं थोड़ा देर आराम से बैठ भी जाओ जान, थक जाओगे तुम। आशी जो कहती है इससे अच्छा मौका कभी मिलेगा मुझे, कितने खूबसूरत तरीके से सजाया गया है इसे। आज का मौका है ना, मुझे किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। बढ़िया एडवर्टीजमेंट हो जाएगी मेरे खूबसूरत से रेस्टोरेंट की। आर्याश जो कहते हैं वाह, तुम्हारा बिजनेस वुमन माइंडसेट देख करके ना मुझे लगता है कि तुमसे बिजनेस के मामले में मुझे खुद कुछ सीखना चाहिए। आशी जी कहते हैं अरे चलिए, अरबों खरबों की बात करने वाले मुझे बता रहे और मेरी तारीफ कर रहे हैं। आर्याश जी कहते हैं तो मन करे तारीफ करने का। आशी जी कहती है अब अपनी बातों में डिस्ट्रैक्ट। और ये बोलते बोलते उसकी नज़र अचानक से पीछे की तरफ जाती है, जहाँ पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। एंगेजमेंट की सेरेमनी इस वक्त चालू थी, जिसकी वजह से सब लोग काफ़ी भीड़ लगा करके खड़े होकर के काव्या और वेदाक्ष, साथ ही शाश्वत और मिली को ही देखे जा रहे थे। लेकिन वो अपनी नज़र को थोड़ा टिल्ट करते हुए इधर उधर अपने चेहरे को करते हुए कहती है अचानक से कहाँ गायब हो गई है। आर्याश कहते हैं क्या हुआ मेरी प्यारी प्यारी बातें सुन करके, हेलो कहाँ है ध्यान तुम्हारा। आशी जी कहती है ध्यान तो हमेशा आप पर ही रहता है, पर इस वक्त कुछ ज़रूरी है, मैं अभी आती हूँ। हाँ। आर्याश जी कहते हैं कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं चलूँ तुम्हारे साथ। आशी जी कहते हैं नहीं मेरी जान, आप यहीं पर बैठिए, मैं आती हूँ। और ये बोल करके वो किसी का पीछा करने लगती है। आशी सारी भीड़ को साइड करते हुए उसी तरफ बढ़ रही थी जहाँ अभी उसकी नज़र पड़ी। आशी जो अगल बगल देखते हुए कहती है ये क्या, अभी तक तो यहीं पर थी, अचानक से कहाँ गायब हो गई। नहीं आशी, ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ तो प्रॉब्लम है। वो तुरंत ही अपने फ़ोन को निकालती है और पिया को कॉल करने के लिए नंबर ढूंढने लगती है। उसको जैसे ही पिया का नंबर मिलता है वो तुरंत ही कॉल करते हुए पिया से कहती है हेलो। जैसे ही कॉल पे हुआ था, दूसरी तरफ से पिया की गहरी गहरी सांस की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आशी जो कहती है पिया तुम कहाँ हो इस वक्त। पिया जो खुद को पूरी तरह कंट्रोल करते हुए कहती है भाभी मैं यहीं पर हूँ रेस्टोरेंट में। आशी जो कहती है झूठ मत बोलो, रेस्टोरेंट की कौन सी जगह पर हो, मुझे सच सच बताओ। पिया जो कहती है मैं यहीं, अब जहाँ पर आप खड़ी हैं आसपास ही मैं भी हूँ। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं, मुझे वो प्यास लगी थी तो अभी थोड़ा नीचे आई हूँ, फिर अभी ऊपर आ रही हूँ। आशी कहती है तुम्हारी सांस भी फूल रही है पिया, झूठ मत बोलो, सच बताओ। आसपास बहुत ज़्यादा गाने का शोर हो रहा था और साथ ही सब लोग की हूटिंग चल रही थी, जिसकी वजह से आशी जो कि बाहर आते हुए अपने एक कान पर अपने हाथ को रखते हुए कहती है तुम ठीक से बताओगे तुम इस वक्त कहाँ पर हो, अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताओ मुझे। पिया जो कहती है आप झूठ में घबरा रही हैं भाभी, मैं यहीं पर हूँ। आशी जो कहती है मैं खुद ढूंढती हूँ तुम्हें। और ये बोल करके वो फ़ोन रखती है और अपने मैनेजर से कहती है सारे एम्प्लॉयज़ का नज़र क्यों नहीं आ रहे। वही वो मैनेजर जो कि सारे स्टाफ को बुलाते हुए कहता है इधर आओ, सब लोग इधर आओ, मैम बुला रही हैं। सब लोगों ने इस वक्त अपने कानों में ब्लूटूथ लगा रखा था। वो मैनेजर ने ब्लूटूथ से सबको ऑर्डर करके यहाँ पर बुलाया था। आशी जो कहती है ये लड़की है, जिसको भी जहाँ पर दिखते हैं ना मुझे तुरंत इन्फॉर्म करेगा और हाँ उसको वहीं पर पकड़ करके रखेगा। वहीं के स्टाफ जो कहते हैं पर ये तो आर्यांशी की बहन है। आशी कहती है हाँ मुझे पता है, मेरी ननद ही है, बस मुझे उससे मिलना है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। वो सारे स्टाफ आशी की बात समझ जाते हैं। आशी ने जानबूझ करके ये फीमेल स्टाफ को बताया था, पर ना वो चाहती तो आर्यांश के बॉडीगार्ड को भी इस बारे में बता सकती थी, लेकिन पिया ज़्यादा घबरा न जाए और उसे ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसीलिए उसने फीमेल स्टाफ को ये करने के लिए कहा था। वैसे तो आशी को अंदर बार बार बुलाया जा रहा था, क्योंकि अब उसको भी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ फोटो शूट कराना था। वो तुरंत ही दौड़ते हुए ऊपर की तरफ आती है और स्टेज पर आकर के मिली और काव्या के साथ खड़ी हो जाती है। वही वो साइड हग वेदाक्ष को भी देती है, जिससे आर्यांश की मुट्ठी एकदम से कस जाती है। वेदाक्ष अपने भाई को देख लेता है, जिसकी वजह से वो खुद ही आशी से दूर होते हुए कहता है भाभी मुझे मत गले लगाओ, क्योंकि जिस साइड से आप मुझे गले लगा रही हो ना उस हाथ का साइड का हाथ लग रहा है मेरा कट जाएगा। आशी जो कहती है क्या फालतू बकवास कर रहे हो। वेदाक्ष कहता है सामने की तरफ देखिए, किसी की नज़र घूर घूर करके देख रही है मुझे। आशी जो आर्यांश जी को भी अपने पास बुलाते हुए कहती है आइए ना। निर्मला जी भी आर्यांश जी से कहती हैं चलिए बेटा अब आप भी आइए, आप बड़े भाई हैं और वैसे भी दोनों के बड़े भाई हैं। आर्यांश जी भी ऊपर की तरफ आते हैं और पहले वो शाश्वत को हक करते हैं और उसके बाद वेदाक्ष को साई रख देते हुए कहते हैं बहुत शौक लग रहा है, अपनी बीवी के साथ खुश नहीं है तो। वेदाक्ष कहता है भाई वो भाभी। आर्यांश जी कहते हैं ठीक है देखते हैं तुझे मेंशन में। वेदाक्ष तुरंत अपने चेहरे को नाम हिलाते कहता है भाई प्लीज आज तो मत डराओ, एंगेजमेंट आपके छोटे भाई की।
आर्यांशु, शाश्वत और विदाश के साथ कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करवाते हैं और आशी भी काव्या और मिली के साथ। तीनों कपल्स एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन आशी के दिमाग में कहीं ना कहीं इस वक्त पिया ही चल रही थी। आशी जो तुरंत ही अपने फ़ोन पर नोटिफिकेशन देखती है तो वो नीचे जाते हुए कहती है, चलो मैं चलती हूँ। वहीं आर्यांश भी उसके साथ ही नीचे आ जाते हैं। आर्यांश उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, तुम बैठ क्यों नहीं रही हो? सुबह से काम कर रही हो, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक थी आशी। आशी कहती है, बस थोड़ी देर में आएगा, बस थोड़ी देर में, ठीक है, आप परेशान मत होइएगा, मैं बिल्कुल चंगा हूँ। और ये बोल करके वो तुरंत ही उस एरिया की तरफ जाने लगती है जहाँ पर एक स्टाफ ने उसे बुलाया था। आशी उस स्टाफ को कॉल करते हुए कहती है, कहाँ हो इस वक्त तुम? वही वो स्टाफ जो बताती है, मैम हमारे रेस्टोरेंट में जो बैकयार्ड साइड है जहाँ पर कुछ गार्डन्स वगैरह बने हुए हैं वहीं पर हूँ मैम, और ये यहीं पर रो रही हैं। आशी जैसे ही सुनती है वो तुरंत ही दौड़ते हुए नीचे की तरफ आती है और नीचे गार्डन की तरफ चली जाती है। और उसी लोकेशन पर जैसे ही वो पहुंचती है वो देखती है कि पिया जो कि इस वक्त अपने आप को छुपाए हुए रोए जा रही थी। आशी जो कि उस स्टाफ से कहती है, मुझे पता तो नहीं कि तुम यहाँ पर हो और तुमने मुझे इन्फॉर्म करके बुलाया है। वो स्टाफ जो कहती है, नहीं मैम, इन्हें कुछ नहीं पता है। आशी जो कहती है, वेरी गुड, चलो ठीक है तुम जाओ, तुम जाओ, मैं बाकी की चीज़ें देख लूँगी। वहीं वो पिया के हाथ पर जैसे ही अपने हाथ को रखती है, पिया एकदम से घबराते हुए कहती है, नहीं। जैसे ही आशी देखती है वो पिया के सर पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या बात है पिया, सब ठीक तो है? और तुम सोनी के साथ क्यों नहीं हो? तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रही हो? यहाँ पर तो कोई नहीं है। वहीं पिया जैसे आशी को देखती है वो तुरंत ही खड़े होते हुए कहती है, भाभी कुछ नहीं, वो बहुत ठंडी हवा चाहिए थी, मुझे काफ़ी गर्मी हो रही थी अंदर। आशी जी कहती है, झूठ तो नहीं बोलो, अंदर एसी लगा हुआ, गर्मी कैसे होगी? आशी की बात सुनकर पिया जो घबराते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ भाभी, सच में, आप जाइए। वहीं जैसे ही आशी की नज़र उसके बाजू पर पड़ती है तो वो देखती है कि इस वक्त उसके बाजू पर लाल रंग का पूरी निशान बन चुका है, जैसे किसी ने उसके हाथ को काफ़ी ज़ोर से पकड़ा हो। आशी उसके हाथ को देखती कि तभी पिया अपने साड़ी के पल्लू से अपने हाथ को छुपाते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ है भाभी। वहीं आशी जो कहती है, कुछ तो हुआ है, क्या हुआ तुम मुझे खुद बता रही हो या फिर मैं अपने तरीके से पता लगाऊं? पिया जो कहती है, सच में कुछ नहीं हुआ है, आप परेशान मत होइए। आशी जो कहती है, यहाँ देख रही हो, हर एक कोने कोने में कैमरा लगवा रखा है मैंने, और आज तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए एक्स्ट्रा कैमरा जड़वा दिया था ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अश्विनी राठौर का काम कोई मजाक नहीं है, मैं हर काम को और हर चीज़ों को बहुत ही परफेक्टली करना पसंद करती हूँ। तो अब तुम खुद बताओ कि या फिर मैं कैमरा, एक काम करती हूँ, मैं कंट्रोल रूम में जाकर के खुद ही पता लगा देती हूँ। पिया जो से रोकते हुए कहती है, नहीं 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 भाभी प्लीज़ ऐसा मत करिए। आशी जो कहती है, तो फिर बताओ कि तुम क्या हुआ तुम्हें? पिया जो कहती है, वो मैं। कि तभी आशी जो कहती है, क्या हो गया पिया, बताओ कि मुझे कुछ। पिया जो जोर से आशी को हक करते हुए कहती है, आप किसी को कुछ नहीं बताओगे, पहले वादा करो। आशी जैसे ही पिया को रोते हुए सुनती है वो एकदम से उसे अपने सीने से लगाते हुए कहती है, कुछ नहीं बताऊंगी किसी को पागल, तुम दोस्त की तरह से बताओ मुझे, क्या बात है? पिया जो कहती है, मम्मा को भी नहीं बताओगे ना? आशी जो कहती है, नहीं बताऊंगी। पिया जो कहती है, आर्यांश भाई को भी मत बताना, वो बहुत डांटेंगे, बहुत मारेंगे मुझे। जैसे आशी सुनती है वो कहती है, क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं हूं ना, सब कुछ हैंडल कर लूँगी मैं, तुम बस बताओ तो सही मुझे। पिया जो कहती है, भाभी। पिया जो काफ़ी घबराते हुए आशी के हाथ को पकड़ रखी थी। आशी जो कहती है, हाँ हाँ बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो तो मुझसे। पिया जो कहती है, भाभी वो मैं यहाँ पर। कि तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है, पिया। जैसी वो आवाज़ पिया ने सुना था वो एकदम से घबराते हुए आशी की बाहों में छुपते हुए कहती है, भाभी मुझे छुपा लीजिए प्लीज़। आशी कहती है, क्या हो गया? कि तभी पीछे से एक काफ़ी बड़े उम्र का लड़का जो कि आशी की और पिया की तरफ ही आगे बढ़ रहा था और वो पिया को देखते हुए कहता है, हाय पिया, तुम यहाँ पर हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। जिस तरह से पिया से डर रही थी, आशी एकदम से उस आदमी को घूरते हुए कहती है, कौन है आप? वही वो आदमी जो कहता है, पिया से पूछ लीजिए ना मैम, वैसे वो मुझे जानती है, मैं उसका काफ़ी अच्छा दोस्त हूँ, मैं अभी अभी यहाँ पर आया हूँ, तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक तो है, क्या हुआ? वही आशी जो कहती है, कुछ नहीं भाई, आप जाइए, मैं इसको लेकर के थोड़ी देर में आऊँगी। वही वो लड़का जो पिया को देखता है, उसकी नज़र जो कि पिया के डायरेक्टली आंखों में जा रही थी, पिया जो हल्का सा अपनी आंखों को उसकी तरफ घुमाती कि तभी उसकी नज़र पा कर के वो तुरंत ही अपने आप को दोबारा से आशी की बाहों में छुपा लेती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी उसको आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करके गया हो। और वो जैसे वहाँ से जाता है, पिया गहरी गहरी सांस लेते हुए कहती है,
कुछ नहीं हुआ है भाभी, सब ठीक है, बस ऐसे ही थोड़ा सा मूड खराब हो रहा था। आशी तो कहती है, तुम खुद बता रही हो या फिर मैं उसकी टांगें खुद तोड़ूं? और अगर मैंने उसकी टांगें तोड़ने के बारे में सोच लिया ना तो जिंदा गाड़ दूंगी उसे। मुझे लड़कियों के साथ बदतमीजी करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। बता रही हो तुम? पिया जो कहती है, भाभी। आशी कहती है, अरे यार तुम्हारा भाई चीफ मिनिस्टर है, किस बात की फिक्र है तुम्हें? और मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभालूंगी, तुम्हें एक शिकन भी लाने की ज़रूरत नहीं अपने सिर पर। पिया जो कहती है, भाभी वो मैं ना वो लड़का जो आया था वो उसके साथ। आशी जो कहती है, उसके साथ क्या? कोई दिक्कत हो गई उसके साथ? पिया की बात सुन करके आशी समझ रही थी कि इस वक्त पिया क्या कहना चाह रही है, मगर वो पूरी तरह से गेस नहीं कर पा रही थी। पिया जो कहती है, वो भाभी वो मैं उसको पसंद करती थी और फिर उसने मुझसे कुछ फ़ोटोज़ मांगे थे तो मैंने उसको दे दिए। जैसे आशी सुनती है वो उसको कार पर हाथ रखते हुए कहती है, हाँ तो? पिया जो कहती है, वो मुझे अब ब्लैकमेल करता है और जो मैं नहीं करती उसके कहने पर तो वो मुझे कहता है कि वो फ़ोटो लीक करवा देगा और वो कहता है कि ये फ़ोटो सबसे पहले मैं तुम्हारे भाई को दिखाऊंगा और उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल करके उनकी सीट को भी ले लूँगा। वो मुझे भाई के ड्रॉर में से कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स निकालने के लिए कह रहा था। उसी ने मुझे ये साड़ी भी पहनने के लिए बोली थी, बोला था अगर ये कलर की साड़ी नहीं पहन कर आई तो भी तुम्हारे भाई से। आश्री कहती है, इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर भी ब्लैकमेल करता है तुम्हें, और तुम मुझे अब बता रही है बात उसकी? तो मैं कि तभी पिया जो उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, नहीं भाभी प्लीज़ नहीं, अगर उसने ठान लिया ना मेरे साथ तो वो कुछ भी कर सकता है। आश्री कहती है, अरे ऐसे कैसे कुछ कर सकता है, दिमाग नहीं बचेगा उसका काम करने के लिए। पिया जो उसके हाथ को पकड़ती रह जाती है, मगर आशी पूरे टशर में उसकी तरफ आगे बढ़ती है और उसी आदमी को पीछे से अपने हाथ से पकड़ते हुए कहती है, ज़रा सुनना, मुझे कुछ काम है तुमसे। जिस टोन में आशी ने बोला था ये काफ़ी ज़्यादा सेडक्टिव टोन लग रही थी, जिसकी वजह से वो लड़का आशी के साथ चलने लगता है। वहीं आशी जो पीछे के गार्डन के पास आती है और उसको ज़ोर से धक्का देते हुए कहती है, बहुत शौक है तुझे लड़कियों के साथ बदतमीजी करने का? हाँ, कौन सी फोटो है इसकी? निकाल फ़ोन निकाल। और वो ये बोल करके अपने पैरों को उसके सीने पर रखते हुए कहती है, फ़ोन निकाल वरना यहीं सांस से निकाल दूंगी तेरी। वो लड़का जो कि अपनी पूरी ताकत लगा करके आशी के सामने उठने की कोशिश करता है और वो अपने दोनों हाथों से आशी के पैर को पकड़ करके उसे साइड की तरफ गिरा देता है, लेकिन आशी गिरती तो नहीं मगर थोड़ा डिसबैलेंस हो जाती है। आशी जो कहती है, अच्छा तो लड़ाई करना है तुझे, रुक बेटे, काफ़ी टाइम हो गया, हाथ किसी के साथ गर्म नहीं हुए मेरे। और ये बोल करके वो अपने कोट को पिया को देते हुए कहती है, पकड़ो ज़रा से। वहीं पिया जो कहती है, भाभी वो बहुत स्ट्रांग है, आप प्लीज़ मत लड़ो उससे। आशी जो कहती है, तुम अपने भाभी को क्या जानती हो? अगर कुछ से लड़ने पर आया ना तो कोई इसके सामने टिकेगा नहीं। और फिर वो कहती है, आजा बेटा, मैं तुझे बताती हूँ बदतमीजी किसे कहते हैं। और बस इसी बात और बस फिर क्या था, आशी और उस लड़के में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। और आशी तो लड़ाई में वैसे भी फुर्तीली थी, जिसकी वजह से वो बार बार उस लड़के को मात दे रही थी। एट लास्ट वो उसके हड्डी को ब्रेक करते हुए कहती है, अभी भी चैन नहीं मिला है तो 206 की 206 हड्डियां तोड़ के रख दूंगी, फ़ोन निकाल। और ये बोल करके उसके हाथ को बहुत ही बुरी तरह से पीछे की तरफ मोड़ रखी थी और उसके बाल को जोर से पकड़ते हुए कहती है, बता रहा है या नहीं, क्या किया उसके साथ और कौन सी फ़ोटो है उसकी तेरे पास? वो लड़का जो कहता है, मैं बताता हूँ, छोड़ दो प्लीज़। आशी जो कहती है, हाथ क्या मैं तेरे प्राण में नहीं छोड़ने वाली, तू फ़ोटो निकाल। वो लड़का जो आशी को धमकाते हुए कहता है, अगर मेरे हाथ नहीं छोड़ा तो मैं फ़ोटो डिलीट नहीं करूँगा और बताऊँगा भी नहीं कि वो फ़ोटो मेरे पास कहाँ पर है। आशी जो कहती है, अरे बेटा जब तू ही नहीं बचेगा तो फ़ोटो का क्या करेगा, अचार डालेगा या अपने साथ स्वर्ग? नहीं, स्वर्ग तो जाएगा नहीं, नरक लेकर जाएगा उसको। वो लड़का जो कहता है, तुम मुझे मार नहीं सकती, मेरे पापा बहुत बड़े आदमी हैं। आशी कहती है, तुम्हारे पापा बड़े आदमी या छोटे आदमी? अश्विनी राठौर को इन सबसे लेना देना नहीं होता है। अश्विनी राठौर के दिमाग में जो चढ़ गया सो चढ़ गया, यहीं गाड़ के रख दूंगी, तुम्हारे बड़े आदमी वाले पापा ना देखते रह जाएंगे, फ़ोन निकाल। और ये बोल करके वो ज़ोर से उसके गाल पर थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से वो रोते हुए अपने पॉकेट से फ़ोन निकालते हुए कहता है, ये पकड़ो, मेरा हाथ छोड़ दो प्लीज़। आशी कहती है, इसे खोल कर कौन देगा तेरे बड़े आदमी वाले पापा, खोल इसे। और वो जैसे ही उसको फ़ोन और गैलरी को खोल करके देता है, उसमें बहुत सारी पियाज की फ़ोटो थी,
जो कि उसने कुछ बना के भी रखी थी, और पिया की कुछ फ़ोटोज़ जो कि पिया ने खुद भी उसे सेंड की थी। आशी जो पिया को फ़ोन देते हुए कहती है, सारे फ़ोटोज़ को डिलीट करो, एक काम करो पूरा फ़ोन ही रीसेट मार दो। वो लड़का जो कहता है, अरे नहीं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी है, सिर्फ अपना फ़ोटो डिलीट करना। पिया जो कहती है, हाँ 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 ठीक है। आशी जो कहती है, क्या ठीक है, और एक बात बता, मैंने बोला ना कि तू जिंदा नहीं बचने वाला, तो बात समझ क्यों नहीं रहा है। पिया जो सारे फ़ोटोज़ को डिलीट करती है और साथ ही पूरे फ़ोन को भी रीसेट मार देती है। वहीं आशी को वो फ़ोन थमाते हुए कहती है, हो गया भाभी। आशी उस फ़ोन को ऊपर की तरफ उछालते हुए अपने पॉकेट में डालते हुए कहती है, चल अब तो निकल। नहीं नहीं नहीं, एक काम कर, तू ऐसे नहीं जाने वाला, मन तो कर रहा ना तेरे, एक काम कर पिया। और फिर वो पिया को देखते हुए कहती है, इसे जितना थप्पड़ मारना है ना आराम से मार, मुझे पता है कि तेरे अंदर कितना गुस्सा भरा होगा इसको लेकर के। पिया जो डरते हुए कहती है, भाभी इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आशी कहती है, तुम मारो ना यार, टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। पिया जो जोर जोर से उसे लगभग 5 से 6 थप्पड़ मारती है और कहती है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुमसे प्यार करके, मुझे तो लगा था कि तुम सच में जेन्युइनली मुझसे प्यार करते हो। अभी यहाँ पर यही सब महाभारत चल ही रहा था कि तभी पीछे से आर्यांश की एंट्री होती है और वाशी को इस हालत में देखते हुए कहते हैं, क्या चल रहा है यहाँ पर। जैसे ही आशी आर्यांश की आवाज़ सुनती है, वो एकदम से उस आदमी को पीछे की तरफ धक्का देती है और उसके सामने अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहती है, कुछ भी पता है ना तो यहीं काट करके रख दूंगी। और वो आर्यांश को देखते हुए कहती है, अरे आप यहाँ पर अंदर सब कुछ हो गया क्या। आर्यांश जो कहते हैं, क्या चल रहा है यहाँ पर आशी। वो जैसे पिया की तरफ देखते हैं, उनकी भी नज़र तुरंत ही पिया के उसी हाथ पर पड़ती है जहाँ पर काफ़ी बुरी तरह से निशान बना हुआ था। आर्यांश उसके हाथ को देखते हुए कहते हैं, ये किसने किया है। आशी जो कहती है, वो किसी ने नहीं। आर्यांश जी आप परेशान मत हुए, आप चलिए यहाँ से। आर्यांश जी जो कहते हैं, कौन है ये लड़का, क्या कर रहा था। आशी जैसे ये सुनती है, वो समझ जाती है कि अब तो ये लड़का सच में बहुत बुरी तरह से मरेगा, और वो आर्यांश को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हुए कहती है, कुछ भी नहीं हुआ है, आप बस मेरे साथ चलिए यहाँ से। आर्यांश जी जो कहते हैं, इससे कैसे, हाथ लगाया क्या इसने मेरी बहन को। वहीं पिया जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रखी थी, आर्यांश जी तुरंत ही पिया को अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं, तुम बताओ कि मुझे क्या हुआ है। पिया जी ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी भैया, मुझे आप पर ट्रस्ट करना चाहिए था, आइंदा से कभी भी कुछ भी होगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, बहुत बड़ी गलती कर दी आपसे बात छुपा करके। आर्यांश जी जो कहते हैं, कौन सी बात छुपाई है तुमने, सब ठीक तो है ना। आशी जो कहती है, अभी तक ठीक नहीं था पर अब ठीक हो गया, ब्लैकमेल कर रहा था कुछ फ़ोटोज़ लेकर के। जैसे ही आर्यांश सुनते हैं कि अपने कुर्ते के स्लीव्स को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए कहते हैं, मेरी बहन को ब्लैकमेल कर रहा था। और ये बोल करके वो उस आदमी को ज़ोर से उसके कॉलर से उठाते हैं और ज़ोर से उसे पीछे के पोल से लड़ा देते हैं, जिससे उसके सर के पास थोड़ा सा क्रैक आ गया था और साथ ही उसके सिर से खून भी बहने लगा था। आशी आर्यांश को रोकते हुए कहती है, आप कंट्रोल में रहिए, वैसे भी अभी अभी आप नए नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, अगर इतना वॉयलेंट हो जाएंगे तो। आर्यांश जो कहते हैं, जिंदा गाड़ दूंगा मैं उस इंसान को जो मेरे घर वालों के ऊपर अपनी नज़र उठाकर देखेगा तो, और किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी करने वाले को तो मैं नहीं छोड़ने वाला से। आशी जो अपने हस्बैंड को देखते हुए कहती है, बिल्कुल मेरे जैसे टशन वाले हस्बैंड मिलेंगे। और फिर वो दूर से उनकी नज़र उतारते हुए कहती है, हाय भगवान जी, कहाँ से आ गए मेरी ज़िंदगी में। और वो आर्यांश के सामने आते हुए कहती है, बस बस बस, उसका क्या करना है क्या नहीं वो बाद में आप डिसाइड कर लीजिएगा, पहले चलिए अंदर। और फिर वो कुछ गार्ड्स को देखते हुए कहती है, इसे रखो जा करके डिक्की में, इसके घर वालों की भी डिटेल्स निकलवानी है, बहुत बड़े बाप का बेटा बन रहा है ना। आर्यांश आशी को एक तरफ हक करते हैं और दूसरी तरफ पिया को हक करते हुए कहते, तुम दोनों जान हो मेरी, अगर किसी ने कुछ किया तो। कि तभी आशी जिसके चेहरे पर हल्का सा खून बह रहा था, जिसे देखकर आर्यांश कहते हैं, तुम्हें भी हर्ट किया इसने। आशी जी कहती है, मुझे पता है अगर आपको ज़्यादा कुछ पता चलेगा ना तो यहीं आप उसको जिंदा काट देंगे, चलिए यहाँ से। आर्यांश कहते हैं, पर आशी जी कहती है, चलिए ना, इतना अच्छा माहौल है, इसको ख़राब नहीं करते, चलो पिया, सब कुछ शॉर्टेड हो गया ना, पहले बताना चाहिए था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। पिया जो कहती है, पर सच में उसके पापा वो बहुत बड़े बिजनेसमैन और उनकी ना बहुत दूर दूर तक पहुँच है। वही आशी जी कहती है, तुम्हें पता भी तुम किसके साथ हो इस वक्त। और फिर वो आर्यांश की तरफ देखते कहती है, चीफ मिनिस्टर के साथ। आर्यांश जी कहते हैं, उसके बाप को मैं देख लूंगा। आशी जी कहती है, और उसके बेटे को मैं देख लूंगी, तुम ऐश करो, ठीक है, परेशान नहीं होना। और आर्यांश उन दोनों का हाथ पकड़े हुए अब फिर से सेकंड फ्लोर पर अंदर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर इस वक्त काव्या, मिली, वेदाक्ष, शाश्वत और साथ ही आर्यांश, रायसादा की पूरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। वहीं आशी जो अपने डैड को देखते हुए आर्यांश का हाथ से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहते हैं, मैं सारा 2 मिनट में आई, ठीक है।
और वो अपने डैड के सामने आकर के कहती है, पापा। सौरभ जी जैसे ही अपनी बेटी को देखते हैं वो उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, खुश रहो बेटा। आशी जी कहती है, वो सब छोड़िए, बताइए कि डेकोरेशन कैसी लगी। वहीं वो आसपास की डेकोरेशन को देखते हुए कहते हैं, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? आशी जी कहती है, क्योंकि मैंने ही तो करवाया है। वही सुरभि जी भी पीछे से आते हुए आशी को साइड हक करते हुए कहते हैं, आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जब भी तुम पर अपनी तानाशाही दिखाई ना, बहुत गलत किया बेटा। तुम सच में इस लायक थे और मैंने कभी भी तुम पर और तुम्हारे हुनर पर ध्यान ही नहीं दिया। सौरभ जी जो अपनी बेटी को साइड से हक करते हुए कहते हैं, आई एम सो सॉरी मेरी बच्ची, और सच में बहुत ही खूबसूरत सजवाया तुमने, क्या डेकोरेशन है। आशी जी कहती है, बिजनेस डैड बिजनेस। अब देखिए यहाँ पर 25-30 कैमरामैन लगे हुए हैं, हर जगह के छोटे छोटे शॉट को वो खींचेंगे और उससे पता क्या होगा, हर जगह इंस्टा रील पर, यूट्यूब शॉर्ट्स पर, हर जगह मेरी एडवर्टीजमेंट होगी और आसपास के जितने भी गेस्ट लोग आए हैं वो तो जाकर के बताएंगे ही। इसे कहते हैं बिजनेस माइंडसेट वुमेन। सौरभ जी उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू मेरी बच्ची, एंड आई एम रियली सॉरी कि मैंने उस वक्त तुम्हारे बिजनेस पर पैसे। आशी जी कहती है, अरे कोई बात नहीं, वो वक्त बीत गया सो बीत गया। अपने माँ बाप को प्राउड कराने से ज़्यादा ना एक बेटी के लिए उससे बढ़कर कोई बात होती नहीं है, और आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। और फिर वो पीछे की तरफ आर्यांशी को देखते हुए कहती है, और भगवान जो भी करता है ना अच्छे के लिए करता है। अगर मेरी शादी इनसे नहीं होती ना तो फिर पता नहीं मेरी लाइफ कहाँ जा कर के गुजर रही होती। आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोगों ने मेरी इस इंसान से शादी करवाई। वहीं पीछे से आर्यांश जी बस की तरफ आते हुए कहते हैं, अच्छा इतनी परेशान हो गई मुझसे। आशीष अपने सर को धीरे से हाँ मिलाते हुए हंसने लगती है। वही वेदाश, काव्या, मिली और शाश्वत भी अब उन लोगों के पास आ चुके थे और सब लोग आपस में एक दूसरे को हक करके काफ़ी खुशी खुशी अपने इस एंगेजमेंट सेरेमनी को सेलिब्रेट करने लगते हैं। अगले दिन उन लोगों की मेहंदी का रस्म होता है और उसके बाद हल्दी और उसके बाद शादी का। और इसी तरह से अब आशी, मिली, काव्या एक साथ गैंग बन करके रहने लगी थी और आशी का भी अब गोल पूरी तरह से पूरा हो चुका था। अब वो भी धीरे धीरे अपने बिजनेस को और ज़्यादा आगे बढ़ाना शुरू कर चुकी थी। कुछ ही सालों में उसके अपने होटल्स भी बन जाते हैं। वहीं अब आर्यन शाहजादा की फैमिली आशी से एक प्यारा सा पोता एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही काव्या और मिली ने यह खुशखबरी उन लोगों को सुना दी थी। आशी जो गिल्टी फील करते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी, पर इस मामले में मेरी दोस्त ज़्यादा आगे निकल गई। और फिर वो निर्मला जी के बगल में आकर के बैठते हुए आर्याशी को देखते हुए कहती है, मैं भी जल्दी इसके बारे में कुछ डिसाइड करना चाह रही हूँ, बस अब इनको थोड़ा टाइम मिल जाए। आर्याशी तो कहते हैं, तो चले। आशी एकदम से शर्माते हुए निर्मला जी के पास आकर के छुप जाती है। और ऐसे ही इस प्यारे फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर की कहानी की एंडिंग होती है, जिसका मोटो एक लड़की की ज़िंदगी किस तरह से उसके गोल और उसके घर वालों के साथ बीतती है इसको बताना था। मैं हूँ आपकी नैरेटर, आपकी राइटर सौम्या त्रिपाठी, और आपके लिए लिखती रहती हूँ ऐसी प्यारी प्यारी कहानी और उसे खुद ही नैरेट भी करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अगर आई है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। मिलते हैं अगले किसी प्यारी सी कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।